बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम डिस्कस करेंगे। एडीबी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 का जो पोइट्री का सेक्शन है। पोएम तरतीब के लिहाज से है नंबर 19। पोएम का नाम है हॉक्स मोनोलॉग, जिसे मशहूर ज़माना शायर टेड ह्यूज ने लिखा है। स्टूडेंट्स, वीडियो के पहले पोर्शन में एज़ यूजुअल मैं टाइटल को एक्सप्लेन करूँगा और फिर इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, और फिर इसके जो एक दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजास जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। और वीडियो के आखिर में फिर मैं इसका जो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसका आगाज़ करते हैं। हॉक्स मोनोलॉग का मतलब है एक उकाब की अपने आप से खुद कलामी। याद रहे स्टूडेंट्स के मोनोलॉग का मतलब होता है एक शख्स की अपने आप से गुफ्तगू। जैसे हम देखते हैं कि डायलॉग का मतलब होता है दो लोगों के आपस में गुफ्तगू, ट्राइलॉग का मतलब होता है तीन लोगों के आपस में गुफ्तगू, मोनोलॉग का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन टॉक्स टू हिमसेल्फ या व्हेन अ पर्सन टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, यानी जब एक शख्स अपने बारे में बात करे या अपने आप से बात करे उसको हम मोनोलॉग कहते हैं। सो मोनोलॉगिंग जो है इसमें की गई है, जो कि एक परिंदा, राइटर ने एक बर्ड दिखाया है हॉक। तो हॉक्स मोनोलॉग का मतलब बन गया एक उकाब की या एक शाहीन की अपने आप से खुद कलामी कह लें या अपने आप से बातचीत कह लें। अब पहले हम देखते हैं कि इस टाइटल में हॉक राइटर ने क्यों लिया है। तो अगर हम हॉक की कुछ फीचर्स को देखते हैं, हॉक एक बर्ड है, उसके जो अपने फीचर्स हैं, उसकी अपनी खसूसियात हैं, अपने करैक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम उनको देखें तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके ऊपर ही थोड़ा सा गौर करें तो हम ये देखते हैं कि ये बर्ड जो है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ का हमल ये एक बर्ड है। मसलन अगर हम इसके परों का फैलाव देखें तो इसके परों का फैलाव बहुत ज़्यादा है, और इतना शायद किसी और भी बर्ड के परों का फैलाव नहीं है जितना इसके परों का फैलाव उड़ने वाले परिंदों में इसका जो परों का फैलाव है, यानी उसकी जो स्ट्रेचिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा है। और फिर इसके जो पंजे हैं वो उनका इस्तेमाल जो उसका जो यूज़ जो है वो बड़ा एक्सपर्टली वो करता है, बड़े माहिराना अंदाज से, बड़ा प्रोफिशेंटली और बड़ा एफिशिएंटली उनका इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि अक्सर पानी से या खुश्की से ही वो चूज़े और गुलेरी या इस तरह के जो छोटे बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स को सांप इवन वो अपने उन पंजों में उनको पकड़ के उनको दबोच के ले जाता है और उनके सर के ऊपर हिट करता है, यानी उनको इंजर करने के लिए, मारने के लिए वो हिटिंग करता है अपने सख्त हार्ड कैल्शियम की बनी हुई चोंच से। यानी अगर हम उसकी चोंच की बात करते हैं तो वो एक मुड़ी हुई उसकी हुक जैसी एक चोंच है जो कि हार्ड कैल्शियम की बनी हुई है। ज़ाहिर बात है हार्ड है, जिससे वो हिटिंग जब करता है तो वो जल्दी दूसरी मखलूक़ात की, यानी वो जो उसे नीचे वाली मखलूक़ात हैं बर्ड्स की सूरत में या सांपों की सूरत में या फ़िश की सूरत में, उनको वो हिट करके मारता है। फिर इसके अलावा एसिडिटी का हमल उसका स्टमक है, मैदा है, वो हड्डियाँ तक अगर उसके मैदे में चले जाए तो उनको भी वो डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता है। फिर 90 के एंगल पे, यानी कोई बर्ड भी ऐसा नहीं है जो इस 90 के एंगल पे स्ट्रेट जो है वो नीचे आ सकता है, और वो आता है। फिर उसकी देखने की जो सलाहियत है, यानी उसकी जो व्यू करने की जो सलाहियत है, उसकी जो विजन है, उसकी अगर हम साइंटिफिकली ये प्रूवन चीज़ है, तहकीकात करने वाले बताते हैं कि वो 3 मील से भी ज़्यादा दूरी पर अपने शिकार को, उसकी मूवमेंट को आसानी से नोट कर सकता है, देख सकता है। सो ये फ़ज़ा में घूमता फिरता है, उड़ता फिरता है और फिर अचानक हमलावर होता है। सो ये जो इस बर्ड्स के जो फीचर्स थे, जो खसूसियात हैं, ये इस नज़म में हम ये देखते हैं कि इन पोजेशंस की वजह से और अपनी इन एबिलिटीज़ और इन सलाहियतों की वजह से ये उकाब गुरूर और तकब्बर का शिकार है, और वो अपने गुरूर और तकब्बर के साथ ही बात करता हुआ यहाँ पे नज़र आता है। सो हॉक्स मोनोलॉग पोएम में एक उकाब अपने जो उसके जो प्राइड हैं, यानी उसके जो गुरूर और तकब्बर है, उसकी जो वैनिटी है, वो उसकी बात करता है बाय गिविंग इलस्ट्रेशंस, कुछ मिसालें देकर, कुछ एग्जांपल्स देकर। मसलन ये उकाब अपने आप से कलाम करता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि पहले मैं आपको पोएम की समरी सिंपल सरफेस लेवल पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
बाद में मैं आपको इस नज़म का जो एक सिंबॉलिक सेंस में इसका जो मतलब बनता है, डीपर सेंस में जाके देखेंगे तो फिर आपको इसकी नज़म और भी ज़्यादा बेहतर इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी। आप बेहतर तौर पे इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि दिया गया मैसेज राइटर का किस कदर इफ़ेक्टिव है। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि इसमें उकाब बताता है कि आई सिट इन द टॉप ऑफ द ट्रीज़, कि मैं दरख्तों की चोटियों पे बैठता हूँ। और अगरचे हॉक कहता है कि मैं उस वक्त एक्शन में नहीं होता, मैं बैठा हुआ होता हूँ और सो रहा होता हूँ। तो इससे कहता है कि कोई गलत मफहूम ना निकाले और कोई जो है किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहे। मैं उस वक्त भी परफेक्ट तरीके से किलिंग करने की रिहर्सल कर रहा होता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। यानी उकाब का कहने का मतलब ये है कि जब वो एक्शन में होता है तो फिर तो वो जाहिर बात है कि वो गैरतगरी कर रहा है, वो जुल्म कर रहा होता है, वो ज़्यादती कर रहा, वो अपना एक्शन में होता है जब तो वो अपने शिकार को दबोच रहा होता है। सो इवन देन कि जब वो एक्टिव नहीं भी होता तो उस वक्त भी वो परफेक्ट तरीके से किल करने की रिहर्सल कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर ये हॉक जो है अगले स्टांजे में जाके कहता है कि आई किल वेयर आई प्लीज़ बिकॉज इट्स ऑल माइन। यानी मैं जहाँ मेरा जी चाहता है मैं मार देता हूँ क्योंकि सब कुछ मेरा है। यानी यहाँ पे हम उसके गुरूर और तकब्बुर को देखते हैं कि वो एट द पीक है, इन द क्लाइमैक्स है। यानी वो इतना ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर कर रहा है कि सब कुछ मेरा है। आई किल वेयर आई प्लीज़ बिकॉज इट्स ऑल माइन। और फिर कहता है कि इसके लिए मुझे कोई असर्शन करने की ज़रूरत भी नहीं है कोई। इस तरह हम ये देखते हैं कि फिर आगे वो बताता है कि मेरे जब भी उठता हूँ तो सारी बात मैं किसी की जान लेने के लिए उड़ा हूँ, मैं शिकार को दबोचने के लिए उड़ा हूँ। और वो कहता है कि पूरी मखलूक जो है वो मेरे पाँव के नीचे है। और कहता है कि हवा के अंदर जो उछालने यानी जो फ्लोटिंग पावर इन द एयर है, यानी हवा के अंदर जो उड़ाने की सलाहियत है वो मेरी वजह से क्रिएट की गई है। और ये जो ज़मीन का चेहरा अपवर्ड है वो भी मेरे मुआयने के लिए है, मेरे इंस्पेक्शन के लिए है, ताकि मैं अपने शिकार को उसके ऊपर मूवमेंट करता हुआ देख सकूँ और हमलावर हो सकूँ। फिर आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये हॉक जो है ये कहता है कि अलॉटमेंट ऑफ डेथ इज़ माई राइट, यानी मौत देना मेरा राइट है, मेरा हक है, मैं मौत देता हूँ। सो इस तरह हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो ईगोइज़म का इजहार करता है, बहुत ज़्यादा प्राइड का वो इजहार करता है इस पोएम के अंदर। और फिर नज़म का आखिरी स्टांजा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कहता है कि द सन इज़ बिहाइंड मी, कि इवन सूरज भी मेरी पश्तपनाई पे है, सूरज भी मेरी सपोर्ट करता है। और फिर कहता है कि नथिंग हैज़ चेंज सिंस आई बिगेन, कुछ नहीं बदला जब से मैं शुरू हुआ हूँ, कुछ नहीं बदला जब से मैं शुरू हुआ हूँ। माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज, मेरी आंखों ने कोई तब्दीली नहीं देखी है। यानी राइटर वो ये हॉक ये कहता है आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, कि मैं तो हालात को ऐसा ही रखूँगा। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि वो गैरतगर्दी करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। उसकी मैंटलिटी में उसकी जो ज़हनियत है उसके अंदर कभी चेंज, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब डे स्टूडेंट, सरफेस लेवल के बाद अगर हम इसको डीपर सेंस में जाकर डिस्कस करेंगे तो ये नज़म जो है लिटरेचर का एक शाहकार एक नज़म नज़र आती है। इसमें राइटर जो है, पोएट जो है, वो बताता है कि असल में ये हॉक उन लोगों की ज़ुबान बोल रहा है जो पावर ड्रंक है, जिन्हें ताकत का नशा है, जो कि इन्फ्लुएंशियल किस्म के लोग हैं, जो कि डिक्टेटर सिफ्त लोग हैं, जो कि अपने जब वो उन किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं, या उनको इख्तियारात मिल जाते हैं, उनको अथॉरिटीज़ मिल जाती हैं, और या फिर वो दौलत से मालामाल हो जाते हैं, या वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के हामिल हो जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, और वो तब वो जिस तरह से वो अकड़ते हैं और ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से वो प्राइड हो जाते हैं अपने उन रिसोर्सेज की वजह से। सो राइटर ने असल में इस हॉक के थ्रू उन लोगों की ज़बान बताई है कि वो जो पावर ड्रंक होते हैं, जिन्हें ताकत का, इक़्तिदार का नशा है, जो इक़्तिदार के नशे में और दौलत के नशे में होते हैं। हम इनको सिंपली कह सकते हैं कि ये फ़िरौन सिफ्त लोगों की ज़बान जो है उकाब को बोलते हुए दिखाया है। और ये जिस तरह से इस उकाब को किलिंग करते हुए कोई तरस नहीं आता, इसी तरह इन उकाब सिफ्त लोगों को, जो कि इसी ही की तरह मौका परस्त भी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, पावरफुल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको जैसे तरस नहीं आता। वो गरीबों को लूट कर, अपने से निचले दर्जे की जो मखलूक़ात हैं या लोग हैं उनको लूट कर कोई उनको शर्मिंदगी नहीं होती, कोई उनको एम्बेरसमेंट फील नहीं होती। वो बेज़मीर हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये उकाब गैरतगरी करता है, जुल्म करता है, मर्सीलेसली किल करता है, इसे कुछ महसूस नहीं होता, मलाल नहीं होता। इसी तरह
इन रिसोर्सफुल लोगों को भी मलाल नहीं होता। तो यूँ ये नज़म जो है राइटर ने इसमें इम्तिहान में क्वेश्चन भी ज़्यादातर यही पुट किया गया है कि हाउ डस द हॉक सिम्बॉलिकली, या कैसे जो है सिम्बॉलिकली जो है ये हॉक जो है ये सिग्निफाई करता है किस चीज़ को, यानी व्हाट डज दिस हॉक सिग्निफाई सिम्बॉलिकली। हम सिम्बॉलिकली भी कह सकते हैं या सिग्निफाई भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन इम्तिहान में आता है कि ब्रिंग आउट हॉक्स वैनिटी एंड ईगोइज्म इन द पोएम हॉक्स मोनोलॉग, यानी नज़म हॉक्स मोनोलॉग में इस उकाब के गुरूर और तकब्बर को बयान कीजिए। तो ये सारी की सारी नज़म इसके 6-7 स्टैंजाज हैं और ये सारे के सारे ऑल द 7 या 6 स्टैंजाज जो हैं इन सब के अंदर ही उसकी ईगोइज्म है और उसकी प्राइड जो है वो उसकी झलक नज़र आती है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हॉक किन लोगों को रिप्रेजेंट करता है सिम्बॉलिकली, वो मैंने आपको बता दिया कि हॉक की जो खसूसियात हैं या जो मेंटालिटी है और वो जो रिसोर्सफुल लोग होते हैं, बाअसर लोग होते हैं, अहल इक़्तिदार लोग होते हैं या ताकत के हमल लोग होते हैं, सो इन दोनों के फीचर जो हैं वो क्या हैं, एक से ही हैं। तो सरफेस लेवल पे देखें तो ये एक उकाब की खुद कलामी है, लेकिन डीपर लेवल पे जाकर देखें, सिम्बॉलिक सेंस में देखें तो ये नज़म जो है ये गहरा एक मैसेज भी रखती है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आज के दिए गए इस वीडियो लेक्चर में हॉक्स मोनोलॉग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, मैं इसको बारहा कहूँगा कि इस नज़म को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा और होपफुली आपको मायूसी नहीं होगी। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। ये नज़म इंपॉर्टेंट प्लेस पे है, 19 नंबर पे है और इसके जो स्टैंजाज भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप इसके 6 से 7 स्टैंजाज हैं, आप इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद उनको ज़रूर रीड आउट कीजिए और फिर मेरे इस लेक्चर की रोशनी में आप इसके जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं उनको आप डिस्कस कीजिए। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।